हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन। आखिरी आप लोगों ने वीडियो मेरी देखी होगी जब मैं चाइना को छोड़ रही थी और दुबई जो है वो आ रही थी, तो फाइनली मैं पहुंच आई हूँ यहाँ पे। और आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी हुई थी कि आप चाइना छोड़ के जा रही हैं, वापस आएंगी नहीं आएंगी, आप क्यों जा रही हैं, ये वो। तो मैंने कहा एक बैठ के आराम से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए और उसमें आप लोगों को बताती हूँ सारा। और उसके अलावा मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पे आके मुझे कैसा लग रहा है, मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो क्या है। तो आज जो है मुझे यहाँ पे पहला दिन है और बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स हो रही है ना, क्योंकि आप एक सिटी को छोड़ के दूसरी सिटी जाते हो तब भी आपको इतना फील होता है, जब आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जाते हो तो फिर ज़्यादा ही फील होता है। चाइना, आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने चाइना को छोड़ा है, 7 साल के बाद। तो वो काफ़ी लंबा टाइम था और मैं वहाँ पे मतलब चाइना ऐसे ही जैसे मेरा घर है तो वैसे ही है चाइना मुझे। तो वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से मतलब एडजस्ट कर चुकी थी चाइना में। और अभी जब मैंने छोड़ा चाइना तो मुझे यहाँ आके अब चाइना की जो है ना याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे भी थोड़ा टाइम ही हुआ है आए। तो आपको पता है एडजस्ट करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे ये कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ तो कर लेती हूँ। लेकिन वो मुझे पता है मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हो जाएगा। यहाँ आके भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। आपको पता है जब मैं यहाँ आई ना, कल जो ही पहुंची मैं यहाँ पे, तो आपको पता है काफी टाइम से मैंने जो है ना चाइना नहीं छोड़ा था। तकरीबन 4 साल के बाद मैं चाइना से बाहर गई हूँ ना, मतलब रहते हुए मुझे 7 साल हो गए थे चाइना में, लेकिन चाइना से निकली जो हूँ मैं बाहर कोविड के बाद 4 साल बाद ना। तो इतने टाइम में मैंने ना इतने सारे लोग नहीं देखे थे, जैसे हमारे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, बांग्लादेश से हो गए, और मतलब इस तरह के हमारे जो एक कंट्रीज के लोग हैं ना नहीं देखे थे। तो और जो ही मैं यहाँ पहुंची और मैंने इतने सारे पाकिस्तानी देखे, इंडियंस देखे, बांग्लादेश से, नेपाली, बहुत सारे लोग थे। बड़ी परेशानी होगी देख के। मैंने कहा ये मैं उतर के जहाज से आ कहाँ गई हूँ मैं ये तो मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा था ना, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने इतने सारे लोग देखे थे। क्योंकि चाइना आपको पता है ज्यादा चाइनीज है, उनको ही डेली देखना होता था। तो मुझे इतना अजीब सा लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे शायद मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ या मैं इंडिया में चली गई हूँ मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे मैं दुबई में आई हूँ। लेकिन वैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लोकल लोग जो है ना वो कम है। तो लेकिन अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और यहाँ आते साथ जो मुझे गर्मी लगी, यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी है, सो जाए आप लोगों की। घर में 45 टेम्परेचर था यहाँ पे। और यहाँ पे ये कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, और जब आप अंदर होते हो ना रूम के अंदर, और रूम के अंदर आपको ठंड लग रही होती है, और मुझे ठंड जो है ना जल्दी लगती है। अब मैं यहाँ अंदर हूँ, इधर और इधर मुझे ना ठंड ठंड फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम जो है एसी जो है ऑन रहता है, और बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है उसकी कूलिंग है कि बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। और जो ही बाहर जाओ और आपको गर्मी लगती है बहुत ज्यादा। और अभी आप लोगों को पता है कि मेरा पहला दिन है यहाँ पे। अभी तक मैं कहीं घूमने फिरने नहीं गई, क्योंकि अभी तक मुझे इतनी चीज़ों का यहाँ पे नहीं पता, इसलिए मैं आप लोगों को भी साथ ही घुमाने नहीं लेके जा रही आज की वीडियो में। आज बस मैंने सोचा कि हम बैठते हैं, कोई बातचीत करते हैं, इतने टाइम से बातचीत नहीं हुई तो दिल की बातें। तो यहाँ पे मुझे काफी सारे लोगों ने ये भी कहा कि आप चाइना छोड़ के क्यों जा रही है ना। मैंने कहा आपको इसका भी मैं जवाब दूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपकी वीडियोस देख के हम चाह रहे थे हम चाइना आए, आके चाइना में पढ़े, ये वो। तो और बहुत सारे मुझे जो मेरे चाइनीज जो मुझे फॉलो करते हैं उन सबके मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे। सबको ये लग रहा था कि मैं दोबारा शायद वापस कभी भी नहीं आऊंगी। लेकिन मैंने चाइना मतलब छोड़ा है, अब हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन बाद में जब भी मुझे लगा कि मुझे चाइना जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी मैंने इसी छोड़ा कि मेरी डिग्री कंप्लीट होगी। कि आपको पता है जो ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है एकदम तो आपके पास जॉब नहीं होती ना, तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। तो ये कि मैं हमेशा के लिए चाइना मैंने नहीं छोड़ा, मेरे दोबारा जाना है चाइना। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब मैं आई तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कैसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगी, आप नहीं आई हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ये है ना, मेरे बहुत सारे जानने वाले लोग हैं यहाँ पे। मेरे साथ जितने भी ग्रेजुएट हुए थे ना पहले, जब कोविड के टाइम जब मेरी ग्रेजुएशन थी, पंखा जब मेरा कंप्लीट हुआ था, तो उस टाइम मेरे साथ के जितने मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे मतलब यहीं पे मतलब इधर ही आ गए थे जॉब वगैरह के लिए। तो काफी सारे लोग हैं यहाँ मेरे जानने वाले, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए उस चीज का इतना प्रॉब्लम नहीं है कि नए फ्रेंड्स बनाने में एक नई कंट्री में जाके। तो इसलिए इस मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अभी ये क्या होता है, थोड़ा यूज टू होने में चीजों में थोड़ा टाइम लग जाता है ना आपको। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूज टू हो जाऊँ चीज़ों को देख के। और मैं यहाँ पे थोड़ा यूज टू हो जाऊँ ना, तो फिर आप लोगों को इधर उधर लेके जाऊंगी। यहाँ पे भी सारा आप लोगों को दिखाऊंगी, जैसे मैं चाइना में आप लोगों को दिखाती थी ये वाली जगह ऐसी है, आप यहाँ जा सकते हैं, ये करें वो करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह।
तो यहाँ पे भी मैंने अब आगे रहना है। अब मुझे नहीं पता कब तक रहना है, लेकिन आगे मेरा प्लान यही है कि मैं इधर ही रहूँ। और आप लोग मुझे पूछेंगे कि आपने क्यों मतलब दुबई को ही क्यों आपने सेलेक्ट किया। वो इसलिए कि पहला तो ये कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि काफ़ी सारी आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान से करीब है। मैं चाह रही थी कि ऐसी कंट्री जो पाकिस्तान से करीब हो, जो मतलब मैं हर 1-2 महीने बाद पाकिस्तान चली जाऊँ, अपनी फैमिली से जाके मिलूँ। सो ये भी एक है। और उसके अलावा ये कि एक अच्छा कंट्री है, बहुत ही वेल डेवलप कंट्री है। सो ये भी एक रीज़न है। काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन मतलब हमारा कल्चर जो है वो भी एक सेम है, और उसके अलावा पाकिस्तान से भी करीब था, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिला जुला के जो मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि इधर ही जाते हैं। सो अभी मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम के लिए मैं नहीं कह सकती 1-2 साल, शायद इससे ज़्यादा भी, तो वो मैं फ़िलहाल इधर ही हूँ। और दरमियान में मैं काफ़ी कंट्रीज में भी इंशाल्लाह जाऊँगी, आप लोगों को अपने साथ लेके जाऊँगी, वीडियोस बनाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी मैं आप लोगों को सही से पूरा पक्का ये नहीं बता सकती कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे, क्योंकि अभी चल रहा है काम काफ़ी सारी चीज़ों पे, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना एक चीज़ नहीं बता सकती कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। मैं अपना एक काम स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या करूँगी ये आप लोगों को बाद में बताऊँगी मैं, क्योंकि अभी इस पे काम चल रहा है। और हाँ, मुझे ना काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप मतलब अकेली चली जाती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, मतलब कैसे। मतलब मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जो जब मुझसे पापा ने क्वेश्चन पूछा था कि चाइना में आके, मतलब आप जब फर्स्ट टाइम चाइना में आई थी और अभी अब चाइना छोड़ के जा रही हो, तो उसमें महाजेब, उस वाली महाजेब और इस वाली महाजेब में क्या डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ आके ना मुझे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया ना, मतलब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, मैं दुनिया के किसी कोने में भी जा सकती हूँ अकेली, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। सो काफी सारी लड़कियां मुझे देख रही होंगी मेरी वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने ना मुझे मैसेज किए थे इंस्टा पे, और कमेंट्स भी करती हैं, पूछती हैं। तो मैं आप लोगों को यही मतलब कहूंगी कि आप मतलब कर सकती है, हर लड़की कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अकेले अपने डिसीजन ले सकते हो, आप इधर उधर जा सकते हो। मतलब ये बस आप पे है कि आप उस चीज को कैसे वो करते हो, कैसे उस चीज को सोचते हो, और कैसे उस चीज को लेके चलते हो। तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रेवल करती हैं। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आपके साथ कोई हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब सिर्फ आप होते हो, कि आपको पता होता है कि उम्मीद जो होती है सिर्फ अपने से होती है या अल्लाह से होती है, मतलब उसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं है। तो तब आपको ये होता है कि भाई मैंने खुद ही करना है, मैंने खुद ही आगे जाना है। सो जो भी लड़कियां मुझे देख रही हैं, तो आप खुद को इतना वो स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना मतलब खुद को इंडिपेंडेंट कर लो कि कोई भी अपने डिसीजन लेना हो, कहीं भी जाना हो, मतलब आपको किसी का वो ना हो कि कोई होगा तो मैं कर सकूंगी, उसके अलावा नहीं। तो ये चीज जो आप छोड़ दें, तो इंशाल्लाह आप लोग भी आगे बढ़े करें। तो मुझे काफी खुशी होती है, लड़कियां मुझे मैसेज करती हैं, पूछती हैं। इवन मुझे बहुत सी लड़कियों ने ये भी कहा है कि आपकी वीडियोस देख के, और हमने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने हमें अलाउ किया जाना, चाइना जाना, वहाँ जाके पढ़ना। तो बहुत अच्छी बात है ये। गुड लक जो जो जा रहे हैं चाइना, अच्छे से पढ़ें जाएं और अपना फ्यूचर बनाएं। और अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे दुबई में ना, यहाँ में जब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, उससे पहले मैं नहीं आई हुई थी, मतलब मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो इस तरह से है कि मैं बहुत ज्यादा ना इंस्पायर नहीं हुई यहाँ आके देख के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, क्योंकि ये सारी चीजें मैं चाइना से देख के आई हुई थी चाइना में। मतलब आपको पता है, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, शंघाई टावर हो गया, उसके अलावा शंजन में बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, वहाँ पे मतलब बड़े बड़े से टावर्स और बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स वो मैं देखी हुई है। यहाँ आके ना मुझे वो इतना हैरानगी नहीं हुई ना, मतलब मुझे कुछ नया नया फील नहीं हुआ, जिससे मुझे लगा कि मैं शायद चाइना की किसी और सिटी में आ गई हूँ शायद। तो बुर्ज खलीफा जो है आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो ये कि मैंने मतलब इतना उस तरह से अभी जाके एक्सप्लोर नहीं किया, वो मतलब मेरा पहला ही दिन है यहाँ पे, मतलब कल मैं आई हूँ अभी, तो उस तरह से इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन मतलब मुझे उस तरह से आके यहाँ पे वो इतनी वो एक स्ट्रेंज वाली जो फीलिंग होती है ना वो नहीं आ रही। ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं चाइना के किसी और सिटी में चली गई हूँ। लेकिन काफी अच्छा सिटी है, मतलब मैंने जितना अभी तक इसको देखा है बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा, और इनके अपने काफी सारे रूल्स हैं जो आगे वीडियोस में जब बनाऊंगी वो आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगी कि ये जगह कैसी है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा बेहतर लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियंस हैं जो यहाँ पे आते हैं काम करते हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह अच्छी घूमने के लिए, खाने पीने की। और काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप जाके तो कहाँ पे स्टे करेंगे। अभी जो मैं स्टे कर रही हूँ ना, ये होटल है, बहुत प्यारा बना हुआ है, काफी बड़ा है। ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, ये वॉशरूम है, और इस साइड पे जो है बेडरूम है, और इस साइड पे जो है किचन है। तो ये इसलिए मैंने लिया है कि यहाँ पे जो है
खाना वगैरह जो है आप बना सकते हैं आराम से, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम अभी इधर रहना है। मैं भी वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रही हूँ अपना यहाँ का जो रेजिडेंस आई डी होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़े टाइम के लिए जब तक है तो मैं इधर ही रहती हूँ। तो अच्छा है, ये काफ़ी कंफर्टेबल सा है। और मैं आप लोगों को ये दिखा भी देती हूँ होटल जो है। इस तरफ जो है ये वॉशरूम है, ये जो रूम है यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, अंदर आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं। और इस साइड पे जो है ये बेडरूम है, और इस तरफ जो है एक टीवी इधर अंदर है बेडरूम में और एक बाहर टीवी लाउंज में है। ये मेरी चीज़ें जो मैं चाइना से साथ लेके आई थी, और इधर भी सारी मेरी चीज़ें ही हैं। ये मैं, और ये जो है टीवी लाउंज है, यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, टेबल है, और इस साइड पे टीवी है, और इस साइड पे ये जो है किचन है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। मैंने सोचा इतने टाइम से मैंने कुकिंग नहीं की, तो चले यहाँ पे हम कुकिंग ही कर लेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही मौजूद थी, ये सब हर चीज़, ये देखें सारा कुछ है। और ये साइड पे जो है फ्रिज भी है। और आप लोग मुझसे यही पूछ रहे थे कि आप गए चाइना छोड़ के इतने सालों बाद, तो आपको चाइना को की मतलब याद आ रही है नहीं आ रही, मतलब आप क्या फील कर रही हैं जाके। मैं आप लोगों को सच बताऊँ ना, मैं मतलब अभी तक फील ही नहीं कर रही कि मेरे ने चाइना को छोड़ दिया है, मतलब चाइना छोड़ के मैं आ गई। मतलब जो मेरा दिमाग है ना, इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैंने चाइना को छोड़ दिया है। इसलिए मैं इस बारे में सोच नहीं रही कि मैंने चाइना को छोड़ दिया, या क्योंकि वही बात है, मेरे बाद में फिर जानना है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा दिल किया तो मैं चली जाऊंगी। इसलिए फिलहाल मैं इस चीज़ को इतना वो नहीं कर रही कि मैं चाइना छोड़ के जा रही हूँ, ये वो, क्योंकि थोड़ी सी खुशी भी है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतने टाइम बाद जो है जा रही हूँ वापस पाकिस्तान भी। मैंने अभी थोड़े टाइम तक जाना है पाकिस्तान भी, लेकिन वो उस चीज़ का मुझे दुख है कि मतलब हमारी जो एक स्टूडेंट लाइफ थी ना, वो मतलब लाइक एंड हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है, उसका है थोड़ा। लेकिन अब जो है जब दिल किया जो है अब चाइना जा सकती हूँ, मैं जा सकती। तो बस यही कुछ चल रहा है लाइफ में आजकल। आप लोग बहुत मुझे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं अपनी लाइफ अपडेट्स, क्या चल रहा है मेरी लाइफ में आजकल। तो बस, और उसके अलावा अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, बस आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी थी कि मैं क्या कर रही हूँ। पहुँच आई हूँ आराम से यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि आप पहुँच जाएँ तो भी हमें बताएं, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, मैंने नोट किया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वो अब जल्दी से करते हैं अगर नहीं किया हुआ तो। मैंने देखा 80% लोग वो देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को। तो मैं अक्सर कहती नहीं हूँ, मैं भूल जाती हूँ वीडियो में कहती नहीं हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो कर दें आप अगर आपने नहीं किया हुआ तो। आगे जो है मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो कर लें। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।